सभी बड़े कुत्ते खतरनाक नहीं होते, पर कुछ नस्लें बहुत ताकतवर और सुरक्षात्मक होती हैं, जिन्हें गलत मालिक के पास संभालना मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 20 ताकतवर कुत्तों की नस्लों के बारे में, जो अगर सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन न मिले तो गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपके पास कौन सी कुत्ते की नस्ल है, और अगर आपके पास अभी कुत्ता नहीं है तो आप कौन सी नस्ल पालना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20, ताकतवर इटालियन कैन कोर्सो। कैन कोर्सो एक बड़ा और मस्कुलर गार्ड डॉग है जो इटली से आता है। यह प्राचीन मोलोसा टाइप कुत्तों से है, जो भारी कामों में प्रयोग होते थे। बाद में ये घर और खेत का रखवाला बन गया, मवेशियों को संभालने में मदद करता था और बड़े जानवरों के शिकार में साथ देता था। काने कोर्सो का नाम अक्सर गार्ड या बॉडीगार्ड डॉग से जोड़ा जाता है, जो इसके स्वभाव के अनुकूल है। काने कोर्सो अपनी सतर्कता, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे बिना स्पष्ट प्रशिक्षण के पालना सही नहीं है। जब ये पिल्ला ही होता है, तभी से इसे दूसरे लोगों, जगहों, आवाजों और जानवरों के साथ घुलने मिलने की आदत डालनी चाहिए। अगर इसे अपने घर के बाहर की दुनिया की आदत नहीं डाली गई, तो ये हर अजनबी को खतरा समझ सकता है। मूल आदेश जैसे कि बैठो, रुको, आओ और पट्टे के साथ ठीक से चलना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मारना या डराना जरूरी नहीं है। शांत, दृढ़ और नियमित ट्रेनिंग ज्यादा असरदार होती है। इसे रोजाना व्यायाम और मानसिक गतिविधियों की भी जरूरत होती है। अगर इसे हमेशा बंद करके रखा जाए और कुछ करने को ना मिले तो यह बोर हो सकता है, चीजें तोड़ सकता है या अपने इलाके को लेकर बहुत आक्रामक हो सकता है। काने कोर्सो की बाइट फोर्स के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका शरीर और जबड़ा बहुत ताकतवर होता है। अगर इसका नियंत्रण खो जाए तो यह गंभीर चोटें पहुंचा सकता है, लेकिन सही मालिक के साथ यह शांत, वफादार और प्यार करने वाला बन सकता है। लेकिन इसकी बड़ी कद काठी, ताकत और जबरदस्त गार्डिंग प्रवृत्ति के कारण यह अनुभवहीन मालिकों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। नंबर 19, तुर्की का स्वतंत्र कांगल रक्षक। कांगल एक बड़ा पशु संरक्षक कुत्ता है जो तुर्की का है और भेड़ों व अन्य जानवरों को भेड़ियों, सियारों और दूसरे शिकारी जानवरों से बचाता है। ये कोई भेड़ों को हाँकने वाला कुत्ता नहीं है जो भेड़ों को एक दिशा में हाँकता है। ये चुपचाप झुंड के पास रहता है और आसपास नजर रखता है। खतरा दिखते ही ये तुरंत मोर्चा संभाल लेता है और अक्सर पहले भौंककर शिकारी को डराता है। इसका उद्देश्य दुश्मन को पास आने से रोकना है, न कि तुरंत लड़ाई करना। कांगल बड़ा, तेज, मजबूत और स्वतंत्र होता है। इसे काम करने के लिए पाला गया है, भले ही कोई इंसान हमेशा आदेश न दे। जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है, ये खुद ही फैसला ले सकता है। खेतों में यह एक बेहतरीन गुण है, लेकिन यह आम घरों में समस्या बन सकता है। अगर इसमें समाजीकरण की कमी हो तो ये पड़ोसी, मेहमान, डिलीवरी राइडर या सिर्फ गुजरने वाले दूसरे कुत्तों को भी खतरा मान सकता है। यह छोटे अपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। इसे बड़े, सुरक्षित स्थान, नियमित व्यायाम और ऐसे मालिक की जरूरत होती है जो पशुधन की रखवाली करने वाली नस्लों को समझे। कहा जाता है कि कांगल का काटना सबसे ताकतवर होता है। कोई विश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है जो ऑनलाइन दिखने वाले 70,743 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच के आंकड़े को साबित करता हो। ये परिवार और परिचित जानवरों के साथ शांत व सुरक्षात्मक हो सकता है, लेकिन हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करता। इसे नए लोगों और हालात से धीरे धीरे परिचित कराना चाहिए। सही माहौल में यह अच्छा पहरेदार बन सकता है, लेकिन अगर इसकी ट्रेनिंग में लापरवाही की जाए तो इसका आकार और क्षेत्रीय स्वभाव गंभीर समस्या बन सकता है। नंबर 18, मजबूत और आत्मविश्वासी रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक मजबूत वर्किंग डॉग है जो जर्मनी से आता है। इसके पूर्वजों का इस्तेमाल पहले मवेशियों के साथ यात्रा करने में किया जाता था। बाद में यह रॉटवाइल में प्रसिद्ध हुआ, जहां कसाई इसका उपयोग मवेशियों को हाथने और मांस से भरी गाड़ी खींचने में करते थे। उस काम के लिए ताकत, सहनशक्ति, बुद्धिमत्ता और रक्षक स्वभाव चाहिए था। जब गाड़ी खींचने वाले कुत्तों का उपयोग घटा, तब रॉटवाइलर को पुलिस, खोज बचाव और सुरक्षा सेवाओं में लिया गया। ये अपने आत्मविश्वास और सतर्कता के लिए जाना जाता है। ये हमेशा अजनबियों से तुरंत दोस्ती नहीं करता। आमतौर पर यह पहले नए व्यक्ति को देखता और परखता है। यह स्वाभाविक रूप से अपने परिवार और घर की रक्षा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे आक्रामक बनना सिखाया जाए। एक अच्छे रॉटवाइलर को शांत,
नियंत्रित और आज्ञाकारी होना चाहिए। जब ये छोटा हो तभी से इसे मेहमानों, दूसरे कुत्तों, बच्चों और अलग-अलग जगहों का आदी बनाना चाहिए। जब यह छोटे बच्चों के साथ हो तो निगरानी रखना भी जरूरी है। भले ही ये सिर्फ खेल रहा हो, लेकिन वजन और ताकत के कारण किसी को गिरा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में रॉटवाइलर का नाम गंभीर कुत्ते के हमलों में आता है, लेकिन सिर्फ नस्ल का नाम देखना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण है जानना कि कुत्ते को कैसे पाला गया। क्या वो हमेशा बंधा या बंद रखा जाता है? क्या उसे दूसरों को डराना सिखाया गया है? क्या वो बीमार है या दर्द में है? और मालिक जिम्मेदार है या नहीं? बड़ा कुत्ता नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है बनिस्बत छोटे कुत्ते के। सोचना गलत है कि सारे रॉटवाइलर आक्रामक होते हैं। सही ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन से ये वफादार, खेल प्रिय, कोमल और अच्छा पारिवारिक साथी बनता है। नंबर 17, सतर्क और बुद्धिमान डोबरमन। डोबरमन पिंसर को जर्मनी में 19वीं सदी के अंत में विकसित किया गया था। इसका नाम टैक्स कलेक्टर लुईस डोबरमन के नाम पर रखा गया, जो एक बहादुर और भरोसेमंद कुत्ता चाहते थे, जो उनके काम करते समय उनकी रक्षा कर सके। इसी वजह से डोबरमन तेजी से सीखने वाला, सतर्क, बहादुर और बेहतरीन सुरक्षा कुत्ता माना जाता है। लेकिन ये जन्म से ही इंसानों पर हमला करने वाला नहीं होता। इसका स्वभाव काफी हद तक उसकी ब्रीडिंग, ट्रेनिंग, समाजीकरण, सेहत और मालिक के व्यवहार पर निर्भर करता है। डोबरमन को रोज शारीरिक और मानसिक व्यायाम चाहिए। अगर इसे पर्याप्त गतिविधि, मेलजोल या सही ट्रेनिंग न मिले तो यह बेचैन, रक्षक स्वभाव वाला या नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। जब मालिक जिम्मेदार होता है तो यह वफादार पारिवारिक साथी और भरोसेमंद पहरेदार बन सकता है। लेकिन क्योंकि यह तेज, ताकतवर और समझदार है, इसे साफ-साफ नियम और लगातार देखभाल की जरूरत होती है। नंबर 16, एनर्जेटिक साइबेरियन हस्की एक वर्किंग डॉग है, जिसे ठंडे इलाकों में लंबी यात्राओं के लिए स्लेज खींचने के लिए बनाया गया है। ये अपनी तेजी, सहनशक्ति और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये आमतौर पर इंसानों से दोस्ताना रहता है, इसलिए गार्ड डॉग नहीं है, लेकिन इसमें पीछा करने की मजबूत प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से जब ये बिल्ली, मुर्गी या खरगोश जैसे छोटे जानवरों के साथ हो तो इसे ध्यान से देखना चाहिए। ये भागने में भी माहिर होता है। ये बार के नीचे खुदाई कूद सकता है या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है, इसलिए मजबूत बार और नियमित व्यायाम जरूरी हैं। पर्याप्त गतिविधि न मिलने पर यह शरारती और काबू से बाहर हो सकता है। यह स्वभाव से बुरा नहीं, बल्कि इसकी अधिक ऊर्जा सही तरीके से नहीं निकाली गई है। नंबर 15, द रिलायबल जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुलिस और मिलिट्री डॉग्स में से एक है। यह बहुत बुद्धिमान है, जल्दी सीखता है और लापता व्यक्ति को ढूंढना, अवैध पदार्थों का पता लगाना और पहरा देने जैसे कई काम कर सकता है। यह ताकतवर और सुरक्षात्मक भी होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर जर्मन शेफर्ड आक्रामक होता है। अगर सही प्रजनन प्रशिक्षण और सामाजिकरण हो तो ये शांत, आज्ञाकारी और परिवार से प्यार कर सकता है। समस्या तब होती है जब इसे दूसरों से नहीं मिलाया जाता, हमेशा बंद रखा जाता है या मारपीट से सिखाया जाता है। ये बड़ा और ताकतवर है, मालिक का नियंत्रण न हो तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इसे स्पष्ट ट्रेनिंग, नियमित व्यायाम और जिम्मेदार देखभाल की जरूरत होती है। नंबर 14, हाई एनर्जी बेल्जियन मेलिनोइस। बेल्जियन मेलिनोइस आमतौर पर जर्मन शेफर्ड से हल्का और ज्यादा फुर्तीला होता है। इसे कुछ पुलिस व मिलिट्री यूनिट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सतर्क, बुद्धिमान, जल्दी सीखता है और उसमें काम करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। लेकिन यही खूबियां इसकी वजह भी हैं कि यह हर परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सिर्फ छोटी सी सैर काफी नहीं होती, इसे कड़ी शारीरिक कसरत, मानसिक प्रशिक्षण और स्पष्ट काम की जरूरत होती है। अगर इसे हमेशा खाली रखा जाए तो यह बहुत बेचैन, विनाशकारी या काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। बेल्जियन मेलिनोइस अच्छा पालतू है, पर इसे कामकाजी कुत्ते के रूप में तैयार किया गया है, इसलिए इसके मालिक को पर्याप्त समय, ज्ञान और हाई एनर्जी डॉग्स को संभालने का अनुभव होना चाहिए। नंबर 13, अनप्रेडिक्टेबल वुल्फ डॉग हाइब्रिड। घरेलू कुत्ते और भेड़िए की संतान या ऐसे कुत्ते हैं जिनमें भेड़िए की वंशावली हाल की हो। इसे पालना आम कुत्तों की तुलना में ज्यादा जटिल है, क्योंकि यह साफ नहीं होता कि इसके बड़े होने पर इसमें जंगली व्यवहार कितना मजबूत दिखाई देगा। कुछ कुत्ते शर्मीले हो सकते हैं और हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। दूसरों में शिकार करने की प्रवृत्ति
क्षेत्रीय व्यवहार या सामान्य ट्रेनिंग में कठिनाई हो सकती है। हर हाइब्रिड का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। भाई बहनों के व्यवहार में भी बड़ा अंतर हो सकता है। कुछ जगहों पर इन्हें पालने पर सख्त या पूरी तरह से पाबंदी है। रेबाइज नियमों को लेकर भी अतिरिक्त समस्या है, क्योंकि कुछ वुल्फ हाइब्रिड्स के लिए नियम साधारण कुत्तों जैसे नहीं होते, इसलिए ये आम घरों के लिए उपयुक्त नहीं हैं और सिर्फ सुंदर या अलग दिखने पर इन्हें नहीं पालना चाहिए। नंबर 12, शक्तिशाली बुलमास्टिफ। रक्षक बुलमास्टिफ को इंग्लैंड में विकसित किया गया था ताकि शिकारगाह के रखवालों की मदद की जा सके जो बड़े इलाकों में अवैध शिकार करने वालों को पकड़ते थे। तब एक शांत, बहादुर और ताकतवर कुत्ते की जरूरत थी जो किसी इंसान को गिराकर गार्ड के आने तक रोक सके। इसी वजह से बुलमास्टिफ बड़ा और मांसल होता है। ये घर और परिवार की स्वाभाविक रूप से रक्षा करने वाला भी हो सकता है, लेकिन अक्सर यह अपने जानने वालों के साथ शांत और स्नेही रहता है। चुनौती इसकी कदकाठी है। ये नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन बहुत उत्साहित होने पर बच्चे या बुजुर्ग को गिरा सकता है। इसे बचपन से ही मेहमानों, दूसरे कुत्तों और अलग-अलग परिस्थितियों का आदी बनाना चाहिए। सख्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। शांत, दृढ़ और लगातार ढंग से संभालना अधिक असरदार है। नंबर 11, बड़े शिकार का शिकारी, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना से आया एक बड़ा और एथलेटिक कुत्ता है। इसे जंगली सूअर और प्यूमा जैसे समूह में बड़े जानवरों का शिकार के लिए बनाया गया था, इसलिए यह ताकतवर, बहादुर और शिकार प्रवृत्ति वाला है। यह कहना सही नहीं कि यह हमेशा लड़ना चाहता है, लेकिन इसके शिकार के इतिहास के कारण छोटे जानवरों के पास इसे नियंत्रित करना जरूरी है। कम उम्र से सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है ताकि ये नए लोगों, जगहों और जानवरों के साथ शांत रहना सीख सके। इसे नियमित व्यायाम और ऐसे मालिक की जरूरत होती है जो बड़े ताकतवर वर्किंग डॉग को संभाल सके। अगर सही तरीके से पाला जाए तो यह वफादार और स्नेही बन सकता है, लेकिन अनुभवहीन मालिकों या उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास गंभीर ट्रेनिंग के लिए समय नहीं है। नंबर 10, दृढ़ स्वभाव वाला प्रेसा कनारियो एक बड़ी मस्कुलर नस्ल है जो कैनरी आइलैंड से आती है। इसे पहले मवेशियों को संभालने और खेत की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यह सतर्क, आत्मविश्वासी और अनजान लोगों से सावधान रहता है। गार्ड डॉग बनने के लिए इसे आक्रामक बनाना जरूरी नहीं, इसमें पहले से सुरक्षा प्रवृत्ति है। जरूरी है कि इसे आज्ञाकारी, शांत और मेहमानों व अन्य जानवरों को स्वीकारना सिखाया जाए, क्योंकि यह भारी और ताकतवर है। मालिक को इसे नियंत्रित करने के लिए केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। शुरुआत में पट्टे की ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन और बुनियादी आदेशों की अच्छी ट्रेनिंग जरूरी है। मारपीट या पैक डोमिनेंस सही नहीं है। यह डर और आक्रामकता को बढ़ा सकता है। सही मालिक के साथ यह वफादार और काबू में रहने वाला बन सकता है। अनुभवहीनों के लिए इसका आकार, ताकत और सुरक्षात्मक स्वभाव मुश्किल और खतरनाक मेल हो सकता है। नंबर 9, अविश्वासी फिला ब्रासिलियरो। फिला ब्रासिलियरो ब्राजील से एक बड़ा और ताकतवर गार्ड डॉग है। इसे पहले खेतों की रखवाली, खोए जानवर ढूंढने और मवेशी संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये नस्ल अपने परिवार के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है, लेकिन ये स्वभाव से सतर्क है और अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करता। ब्राजील में इसे ओजेरीजा यानी अजनबियों से स्वाभाविक दूरी कहा जाता है। इसी वजह से यह ऐसा कुत्ता नहीं है जिसे कोई भी मेहमान यूं ही पास जाकर छू सकता है। डॉग शो में भी जजों से उम्मीद की जाती है कि वे इसके पास जाते समय सावधानी बरतें। फिला के लिए शुरुआती समाजीकरण जरूरी है, सुरक्षित बाड़ा चाहिए और मालिक को बड़े गार्ड डॉग्स का अच्छा अनुभव होना चाहिए। सिर्फ सख्त होना ही काफी नहीं है, मालिक को इसे शांत ढंग से और एक ही तरीके से प्रशिक्षण देना आना चाहिए। अगर सही तरीके से पाला जाए तो यह कुत्ता परिवार के लिए शांत और वफादार बन सकता है। इसकी बड़ी कदकाठी व सुरक्षा प्रवृत्ति के कारण यह आम घरों के लिए उपयुक्त नहीं। नंबर 8, जापान का ताकतवर टोसा। टोसा जापान से एक बड़ी नस्ल है जिसे पहले कुत्तों की लड़ाई के लिए पाला जाता था। यह नस्ल जापान के देशी कुत्तों और कुछ विदेशी बड़ी नस्लों को मिलाकर बनाई गई थी। टोसा आमतौर पर ज्यादा शोर नहीं करता। ये अपने शांत, धैर्यवान, बहादुर और संयमित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह कभी-कभी हावी हो सकता है और कम सोशलाइजेशन पर अन्य कुत्तों से दोस्ताना नहीं रहता।
हर टोसा का वजन भी अलग हो सकता है। जापान में पाले गए टोसा आमतौर पर हल्के होते हैं, जबकि विदेशों की कुछ वंशरेखाएं ज्यादा बड़ी होती हैं। अपने इतिहास और ताकत के कारण कई देशों में टोसा पालने पर प्रतिबंध या कड़े नियम हैं। यह नए कुत्ता पालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे शुरुआती आज्ञाकारिता प्रशिक्षण, उचित समाजीकरण और जिम्मेदार मालिक चाहिए, जो इसे बिना हिंसा के नियंत्रित कर सके। हर टोसा आक्रामक नहीं होता, लेकिन सही देखभाल न मिले तो उसका आकार और ताकत खतरा बन सकती है। नंबर 7, रक्षक। दक्षिण अफ्रीकी बोयर बुल। बोयर बुल दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा फार्म डॉग है। इसे घर, परिवार व खेत के जानवरों की रखवाली के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सतर्क, आत्मविश्वासी और इलाके का रक्षक होता है। बोयर बुल बहुत समझदार होता है और कुछ अजीब लगे तो जल्दी फैसला लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे हमला करना सिखाएं। इसका असली चुनौती इसका आकार और ताकत है। अगर यह आज्ञाकारी नहीं है तो केवल पट्टा या शारीरिक ताकत से इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसे बचपन से मेहमानों, बच्चों, अन्य कुत्तों और विभिन्न जगहों का आदी बनाना चाहिए। आज्ञाकारिता प्रशिक्षण भी लगातार जरूरी है, सिर्फ पप्पी होने पर ही नहीं। परिवार में यह शांत, प्यार करने वाला और वफादार है, लेकिन इसके क्षेत्रीय स्वभाव और मजबूत रखवाली की प्रवृत्ति के कारण नए मालिकों के लिए उपयुक्त नहीं। नंबर 6, स्वतंत्र सेंट्रल एशियन शेफर्ड। सेंट्रल एशियन शेफर्ड, जिसे अलाबाई भी कहा जाता है, सबसे पुराने पशुधन की रखवाली करने वाले कुत्तों में से एक है। हजारों वर्षों से मध्य एशिया के लोग इसका इस्तेमाल अपने जानवरों की रक्षा के लिए शिकारी जानवरों और चोरों से करते आ रहे हैं। ये नस्ल बड़ी मजबूत है और तीव्र ठंड या गर्मी में भी काम कर सकती है। ये ऐसा कुत्ता नहीं है जो हमेशा आदेश का इंतजार करे। इसे ऐसे पाला गया है कि ये अपने क्षेत्र या संरक्षित जानवरों पर खतरे की स्थिति में खुद फैसला ले सकें। इसी कारण ये कुत्ता शांत रहते हुए भी बहुत चौकस रहता है और अजनबियों पर शक करता है। घर में नए लोगों को आसानी से नहीं अपनाता। इसे एक बड़ा और सुरक्षित स्थान चाहिए, शुरुआती समाजीकरण की जरूरत होती है और मालिक को स्वतंत्र गार्डियन नस्लों का अनुभव होना चाहिए। यह छोटे अपार्टमेंट या ऐसे परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं है जो आसान पालतू चाहते हैं। सही माहौल में अलाबाई शांत, संतुलित और वफादार होता है। प्रशिक्षण और स्पष्ट सीमाएं ना हों तो इसकी ताकत और क्षेत्रीयता संभालना कठिन होता है। नंबर 5, विशाल कॉकसियन शेफर्ड। कॉकसियन शेफर्ड कॉकसस क्षेत्र से आने वाला एक बहुत बड़ा पशुधन की रखवाली करने वाला कुत्ता है। कई वर्षों तक इसका इस्तेमाल भेड़ों, घरों और विशाल जमीनों की रक्षा के लिए शिकारी जानवरों और चोरों से किया गया। इसका फर बहुत घना होता है क्योंकि इसे पहाड़ों के ठंडे और कठिन मौसम में जीवित रहना पड़ता है। अपने बड़े आकार और घने कोट के कारण यह पास से छोटे भालू जैसा लगता है। यह स्वाभाविक रूप से बहादुर, आत्मविश्वासी और संरक्षक स्वभाव का होता है। जब इसे खतरा दिखता है, यह बिना मालिक के आदेश के खुद कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सभी कॉकसियन शेफर्ड अपने आप आक्रामक होते हैं, ये कहना सही नहीं है। अमेरिकन केनल क्लब के अनुसार यह अपने परिवार के प्रति दयालु, वफादार और स्नेही हो सकता है। यह गार्ड डॉग गंभीर है और खतरा महसूस होने पर तेज प्रतिक्रिया देता है, इसलिए शुरुआती समाजीकरण जरूरी है। पिल्ले को शुरू से ही मेहमानों, अन्य जानवरों, शोर और नई जगहों का आदी बनाना चाहिए। साथ ही इसे बड़े सुरक्षित आंगन की जरूरत होती है। यह छोटे अपार्टमेंट या ऐसे घर के लिए उपयुक्त नहीं जहां बिना परिचय कई मेहमान आते हैं। इसकी काटने की ताकत के जो सटीक आंकड़े फैलाए जाते हैं, उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो साफ है वो ये है कि यह कुत्ता बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। अगर नियंत्रित न किया जाए तो यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, पर सही मालिक के पास शांत और भरोसेमंद पहरेदार बन सकता है। यह स्वतंत्र, क्षेत्रीय और प्रतिक्रिया रोकना मुश्किल होने के कारण शुरुआती लोगों या सिर्फ साधारण पारिवारिक पालतू खोजने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 4, शक्तिशाली और स्वतंत्र अकीता। अकीता एक बड़ा और मजबूत कुत्ता है जो जापान से है। पहले इसका इस्तेमाल उत्तरी जापान के पहाड़ों में शिकार के लिए किया जाता था। ये अपने साहस, शांत स्वभाव और परिवार के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। लेकिन सभी अकीता स्वभाव से आक्रामक नहीं होते। असल में वे स्वतंत्र होते हैं और अजनबियों व अन्य कुत्तों से आक्रामक हो सकते हैं। उनका शरीर मजबूत होने के कारण उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए और अलग अलग लोगों, जानवरों व जगहों का आदी बनाना चाहिए।
इतने बड़े कुत्ते की पूरी जिम्मेदारी किसी कम उम्र के मालिक को भी नहीं देनी चाहिए। अगर सही ट्रेनिंग और देखभाल की जाए तो वे शांत और वफादार साथी बन सकते हैं। अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए या दूसरों से ना मिलाया जाए तो उनकी ताकत के कारण संभालना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, दमदार अलास्कन मलाम्यूट। अलास्कन मलाम्यूट को आर्कटिक के ठंडे इलाकों में भारी सामान खींचने के लिए बनाया गया था। इनका वजन आमतौर पर 75 से 85 पाउंड तक होता है। यह अपनी मजबूत काया, ताकत और लंबे समय तक काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह साधारण कुत्ता नहीं है जो छोटी सैर से खुश हो जाए। इसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त जगह और ऐसी गतिविधियां चाहिए जिनमें इसकी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल हो सके। अगर इसे हमेशा बंद रखा जाए और कोई काम ना मिले तो यह उद्यमी, जिद्दी या काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। इसमें छोटे जानवरों का पीछा करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए छोटे पालतू जानवरों के साथ इसे ध्यान से देखें। सही मालिक के साथ मलाम्यूट स्नेही, वफादार और खेल कूद पसंद करता है। इसकी बड़ी कद काठी और ताकत के कारण यह उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास प्रशिक्षण या व्यायाम का समय नहीं है। नंबर 2, गंभीर और आरक्षित चाऊ। चाऊ अपनी घनी शेर जैसी फर के कारण बड़े टेडी बियर जैसा दिखता है, लेकिन ये आम कुत्ता नहीं है जो तुरंत सबके पास जाकर खेलने लगे। चाऊ चीन की एक पुरानी नस्ल है। ये अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और अनजान लोगों से दूरी के लिए जाना जाता है। ये कहना सही नहीं कि ये हमेशा बिना चेतावनी हमला करता है। अगर मालिक को कुत्ते के हाव भाव न पता हो तो उसका व्यवहार समझना मुश्किल हो सकता है। अगर बचपन में इसे हाथ लगवाने की आदत नहीं डाली गई, नए लोगों या दूसरे जानवरों से नहीं मिलवाया गया, तो यह बहुत रक्षात्मक हो सकता है। क्योंकि यह स्वतंत्र स्वभाव का है, इसलिए इसे धैर्य और लगातार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसे कभी डांटना, मारना या जबरदस्ती करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इसका भरोसा और भी कम हो सकता है। अगर सही तरीके से पाला जाए तो चाऊ शांत, साफ सुथरा और परिवार के प्रति वफादार हो सकता है। नंबर 1, विवादास्पद पिटबुल जैसे कुत्ते। नंबर 1 पर केवल एक नस्ल नहीं है। पिटबुल शब्द कुछ मिलती जुलती नस्लों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, स्टैफोर्डशायर बुल टेरियर और कुछ मिश्रित नस्लें हो सकती हैं। इसलिए सटीक आंकड़े बनाना मुश्किल होता है। हमले के वक्त अक्सर सिर्फ शक्ल सूरत के आधार पर कुत्ते को पिटबुल कहा जाता है, जबकि ये गलत हो सकता है। नस्ल पहचानने में माहिर लोग भी बिना पेडिग्री या डीएनए टेस्ट के गलती कर सकते हैं। पिटबुल टाइप कुत्तों के कुछ पूर्वजों का इतिहास काला रहा है। पहले कुछ कुत्तों का इस्तेमाल बुल बेटिंग में किया जाता था, जो एक क्रूर गतिविधि थी जिसमें कुत्ते को सांड के सामने लाया जाता था। जब इसे बैन कर दिया गया तो कुछ कुत्तों का इस्तेमाल अवैध डॉग फाइटिंग में किया गया। इसी कारण कुछ प्रजनन रेखाओं को उनकी ताकत, एथलेटिक शरीर व दृढ़ निश्चय के लिए चुना गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पिटबुल टाइप कुत्ता इंसानों पर हमला करना चाहता है। इनमें से कई सही देखभाल में बहुत स्नेही, खेल प्रिय, वफादार और दोस्ताना होते हैं। असली खतरा तब है जब उनकी ताकत गलत मालिक के पास हो। प्रशिक्षण की कमी, अलगाव, मारपीट या अवैध लड़ाई में इस्तेमाल करना। कुछ कुत्तों को डराने के लिए पाला जाता है, बाहर बांध कर रखा जाता है या उन्हें मेलजोल की ट्रेनिंग नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आक्रामकता का खतरा बढ़ता है। पिटबुल टाइप कुत्ते खासकर अमेरिका में गंभीर हमलों की रिपोर्ट में अक्सर दिखते हैं। डेटा पढ़ते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि नस्ल की पुष्टि और पिटबुल टाइप के कुत्तों की संख्या हमेशा स्पष्ट नहीं होती। हर कुत्ते का असली जोखिम जानना मुश्किल है, और यह भी सच नहीं कि पिटबुल का जबड़ा किसी खास तरह से लॉक होता है। दूसरे कुत्तों की तरह ही इनके जबड़े की बनावट भी लगभग वैसी ही होती है। तुरंत ना छोड़ना किसी कुत्ते की ताकत, उत्साह, डर, ट्रेनिंग या उसकी खासियत की वजह से हो सकता है। कुछ जगहों पर पिटबुल टाइप कुत्तों पर रोक या सख्ती है, लेकिन ये अब भी बहस का विषय है कि नस्ल आधारित प्रतिबंध कितना असरदार है। कई पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ नस्ल के नाम से ज्यादा जरूरी है हर कुत्ते के व्यवहार और मालिक की जिम्मेदारी को देखना। ज्यादा असरदार सुरक्षा में सुरक्षित बाड़, पट्टा लगाने के नियम, बच्चों की निगरानी, सही सोशलाइजेशन और जब भी कोई खतरनाक व्यवहार दिखे तो तुरंत कार्रवाई करना शामिल है। तो पिटबुल टाइप कुत्ते नंबर 1 क्यों हैं? इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं, वे नंबर 1 पर हैं क्योंकि कुत्तों के हमलों में ये सबसे विवादास्पद हैं।
उनका शरीर ताकतवर होता है। वे अक्सर गैर जिम्मेदार मालिकों के साथ रहते हैं और कई गंभीर घटनाओं की रिपोर्टों में उनका जिक्र आता है। लेकिन किसी कुत्ते का सिर का आकार या नस्ल का नाम देखकर ही उसे जज नहीं करना चाहिए। अच्छे से पाले गए पिटबुल टाइप कुत्ते प्यार करने वाले और अनुशासित पालतू होते हैं। किसी भी नस्ल के उपेक्षित, पीड़ित या जानबूझकर आक्रामक बनाए गए कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि बड़ा और मस्कुलर कुत्ता ज्यादा गंभीर नुकसान कर सकता है। यही इस सूची का मुख्य सबक है। ये नस्लें जन्म से ही राक्षस नहीं होती। इनमें से अधिकतर कामकाजी कुत्ते हैं, जिन्हें निगरानी, शिकार, भारी सामान खींचने और इंसानों या जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन उनमें वो आकार, ताकत, ऊर्जा और प्रवृत्ति होती है जो उन कामों के लिए जरूरी है। अगर ये गलत मालिक के पास चले जाएं, इन्हें ट्रेनिंग न मिले या समाजीकरण की कमी हो, तो ये संयोजन खतरनाक हो सकता है। इसलिए ताकतवर कुत्ता लेने से पहले सिर्फ उसकी खूबसूरती पर फैसला न करें। इसके असली स्वभाव, जरूरतें, ताकत, खर्च और ट्रेनिंग के स्तर को जानना जरूरी है, क्योंकि आखिर में कुत्ते के व्यवहार पर सबसे बड़ा असर सिर्फ उसकी नस्ल का नहीं होता। इसमें बड़ा हिस्सा उस इंसान का भी होता है जिसने उसे पाला है और जो उसके लिए जिम्मेदार है।